हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर किया था। उसके अंदर हमने एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स पढ़े थे। नाउ कि हम जो और है उसमें से मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई थी। एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल पढ़ लिया था। Today now we will discuss about extraction of less reactive metals. So now we will proceed our topics extraction of less reactive metal. First of all, the question is arise that what is less reactive metals? Now less reactive metal, less reactive metal, less reactive metals क्या होती हैं कि हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज करी थी पार्ट 4 के अंदर। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मरकरी एंड प्लेटिनम। तो यहाँ जो ये मेटल्स हैं उन्हें अरेंज किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर। कि जहाँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो ये क्या हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो नीचे की साइड रखी गई है। दैट इज दीज मेटल्स आर नॉन एज लेस रिएक्टिव मेटल्स। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं इनका नाम लेस रिएक्टिव मेटल्स क्यों रखा गया। तो क्या होता है कि ये इजिली रिएक्ट नहीं करती। कि कोई भी हमने मेटल्स पढ़ा था कि शुरू में ही कि मेटल्स होता क्या है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जो मेटल्स हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट या कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देता है तो उसे हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन जो अपने इलेक्ट्रॉन, जो भी मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस ना करे तो दैट इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स कहेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड अवर टॉपिक। द लेस रिएक्टिव मेटल, द less reactive metal which are quite low in the reactivity series, in the reactivity series are extract on heating their oxides, on heating their oxides। उनके ऑक्साइड्स को हीट करके हम वहां से क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेटल्स होती हैं वो मिनरल्स के अंदर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में हो, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वहाँ मिनरल्स के अंदर जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। वो मोस्टली होती है दैट इज द सल्फाइड एंड कार्बोनेट, कार्बोनेट्स। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में जाती हैं। तो जो सल्फाइड ओर है उसको मेटल ऑक्साइड्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये हमने रोस्टिंग के अंदर पढ़ा था। कि जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। तो वहाँ पे जो सल्फाइड ओर है उसको पहले हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू कन्वर्ट द मेटल ऑक्साइड्स। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। एक्शन ऑफ मर्करी मेटल, extraction of mercury metal. Here mercury is a less reactive metals. Now how can we extract mercury?
Now first of all, mercury mercuric sulfide, पहले सबसे पहले क्या होता है कि जो मरकरी है वो किसकी फॉर्म में होती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड मींस HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड is heated in the presence of oxygen to form metal oxide, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका दूसरा नेम होता है सिनेबार, सिनेबार। When mercuric sulfide is heat in the presence of oxygen, now it forms mercuric oxide HgO, and here sulfur dioxide is evolved from here. To balance this equation, we multiply it 2, 3, and here is 2 and here is 2. Now this equation is balanced. Now this process is known as roasting. इस process को हम क्या कहेंगे, roasting कहेंगे। Roasting. Roasting is the process in which sulfide ore is heated in the presence of air to form its metal oxide. To form metal oxide. This process is known as roasting. सल्फाइड और को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट इज रोस्टिंग। तो अब रोस्टिंग के बाद जो हमारे पास यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड्स को क्या करना होता है, हमें हीट करना होगा। नाउ मर्क्यूरिक ऑक्साइड Hg को हीट, हम इसे हीट करेंगे कितने टेम्परेचर के ऊपर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जब आप इसे हीट करोगे तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, एंड आफ्टर इट फॉर्म मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व फ्रॉम हेयर। टू बैलेंस दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई इट बाई 2। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, जो मरकरी यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट example, extraction of copper metal. Now copper is also a less reactive metal, so first of all copper sulfide is heated in the presence of oxygen to form copper oxide, and on heating copper oxide we get copper। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सबसे पहले कॉपर सल्फाइड को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे देन इट फॉर्म Cu2O साइड एंड हियर सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ टू बैलेंस दिस, हियर इज 2, 3, 2. Now in second step, copper oxide react with copper sulfide. Now from here when we heat it, now copper and sulfur dioxide is formed from here. Now we can extract copper metal from this way. Now here first of all copper sulfide is heat in the presence of oxygen. This process is also known as roasting. When we get copper oxide, यानी कि good amount of copper sulfide is produced, copper oxide again at copper
कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विद कॉपर सल्फाइड, अनऑक्सीडाइज और है ये कॉपर सल्फाइड का। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा देन फ्रॉम हेयर इट फॉर्म कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ दिस इज द वे ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उन्हें उनके सल्फाइड ओर को हीट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्साइड्स को हीट करके वहाँ से हम एक जो मेटल्स होती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, वो वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो रिडक्शन के बाद मोस्टली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स का जिसका रिडक्शन होता है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या होता है कि वो इम्प्योर फॉर्म में होती है। अब इम्प्योर फॉर्म में उसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसे प्योरीफाई करने के लिए हम थर्ड स्टेप यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर हम किस तरह मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, वी विल स्टडी very well with the diagram. Now we will proceed in our topic today. First, refining of metals. The process of purifying impure metal is called refining of metals. कि जो metals है उसको purify करना ही क्या कहलाता है, refining of metals कहलाता है। जो refining of metals है वो किस process के थ्रू की जाती है, that is the process is electrolysis। किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम एक इम्प्योर मेटल्स को प्योर मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी एक्सप्लेन इट कि हम एक मेटल्स को किस तरह इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप इज दैट इन दिस डायग्राम हियर इज ए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। दिस इज ए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक and in electrolytic tank there is a solution of electrolyte. Here the solution of electrolyte, water soluble electrolyte इस टैंक के अंदर क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। इसमें दो रॉड्स डिप की गई हैं, एक रोड थिक है और एक रोड थिन है। जो थिक रोड ये इम्प्योर मेटल की रोड है जो एक्ट कर रही है एज ए एनोड की तरह, इसकी तरह एज ए एनोड की तरह, एंड ए थिन रोड is a pure metal rod and which is act as a cathode. Now here anode have positive charge and cathode have negative charge. Now positive charge terminal is connected with positive terminals of battery, and here cathode is a negative charge which is connected by negative terminal of the battery. Now here on passing the electricity, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये कैसी रोड है, इम्प्योर मेटल की रोड है। तो इस इम्प्योर मेटल्स में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या हो जाती है, इस वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाती है। इस करंट इम्प्योर मेटल डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या है कि जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही जो इम्प्योर मेटल है इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो इस वाटर के अंदर क्या हो जाती है, जाके सॉल्युबल हो जाती है। किसमें, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल किया गया है। एंड प्योर मेटल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन द कैथोड। अब जैसे ही इसमें इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट थी वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जाके सॉल्युबल हो गई, वाटर्स के अंदर सॉल्युबल हो गई, लेकिन जो प्योर मेटल्स थी वो क्या होती है, यहाँ इस प्योर मेटल है वो इस प्योर मेटल वाली रोड के ऊपर जाके लिबरेट होना शुरू कर देती है, यहाँ इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है। एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड। और कुछ समय के बाद जो यहाँ इसमें इस सॉल्युबल वाटर्स के अंदर, इस वाटर के अंदर जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो कुछ समय के बाद यहाँ जो एनोड है उसके नीचे जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं एज ए एनोड मड की तरह। यहाँ से इसको अलग कर लिया जाता है और जो प्योर मेटल्स होती है जो कैथोड के ऊपर लिबरेट हुई थी उन्हें वहां से अलग कर लिया जाता है। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ we take another example to explain it. Refining of copper metal. Now in refining of copper metals, in electrolytic tank we have the solution copper sulfate solution.
यहाँ जो हम सॉल्यूशन लेंगे दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हियर द थिक ब्लॉक इज impure copper which is act as anode, and a thin rod is a pure copper which is act as a cathode. Here anode have positive charge and cathode have negative charge. Positive charge is connected with positive terminal of the battery and negative is connected with negative terminal of the battery. On passing the electric current एट कैथोड पर होता है क्या कि जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर टू पॉजिटिव फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गोज टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड गेट रिड्यूस टू कॉपर एटम। कि क्या कह रहा है कि जैसे इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दो आयन है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ दो आयन कौन कौन से, एक तो है Cu+2 और एक है SO4-2। तो क्या होता है कि जो कॉपर +2 है वो यहाँ इम्प्योर मेटल्स के ऊपर, यहाँ जो इम्प्योर मेटल्स है यहाँ से जो कॉपर +2 है वो क्या मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो किसकी साइड जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की साइड। तो जैसे ही कॉपर +2 है वो नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाता है तो इस सॉल्यूशन में से दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, भाई कॉपर +2 है, +2 का मतलब इसने क्या कर रखा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रखा है। तो यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में से ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या फॉर्म कर देगा, कॉपर फॉर्म कर देगा। और ये जो कॉपर है ये कहाँ लिबरेट हो जाएगी, इस कैथोड के ऊपर लिबरेट हो जाएगी जहाँ से हम इस प्योर कॉपर मेटल को अलग कर लेते हैं। और नेक्स्ट एट एनोड के ऊपर क्या होता है कि कॉपर एटम ऑफ द इम्प्योर एनोड लॉस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव व्हिच गो इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या है कि जो इम्प्योर एनोड के ऊपर क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, भाई जो कॉपर है वो क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि जो कॉपर है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही वो लॉस करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के बाद भाई कॉपर है, अगर कॉपर ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो क्या फॉर्म करेगा, वो कॉपर +2 फॉर्म करेगा। तो यहाँ जो कॉपर +2 है ये क्या है, एक इम्प्योर मेटल्स के रूप में है जो कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, इम्प्योरिटीज के रूप में एनोड के नीचे बॉटम में एज ए एनोड मड की तरह। तो यहाँ से हम कैथोड के ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, प्योर मेटल को अलग कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉपर मेटल, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।